गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। कक्षा 12 जीव विज्ञान। आज हम आप लोगों को जनन की असामान्य विधियों की चर्चा करेंगे। अभी तक हमने आप लोगों को 3 प्रकार की जनन की विधियों को बताया। फर्स्ट नंबर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, सेकंड नंबर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और तीसरा नंबर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कायिक जनन, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। तो कायिक, लैंगिक, अलैंगिक ये 3 प्रकार के जनन हैं जो जीवों में पाए जाते हैं। तो इन्हीं में से कुछ ऐसी भी जनन की विधियां हैं जो असामान्य जनन की विधियां कही जाती हैं। ये विशेष रूप से जनन की असामान्य विधियों को 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 है अनिषेक बीजता, एगेमोस्पोरी, स्पर्मी, और दूसरा है अपयुग्मन, एपोस्पर्मी। यानी 2 असामान्य विधियां हैं जनन की और इनके माध्यम से भी जनन संपन्न होता है। तो देखिए अनिषेक बीजता क्या है, इसकी हम चर्चा कर रहे हैं। जब लैंगिक जनन की अनुपस्थिति में यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अतिरिक्त लैंगिक जनन की अनुपस्थिति में बीज का निर्माण होता है, यानी बीज बन जाता है, फल बन जाता है, तो इस प्रकार के जनन को ही अनिषेक बीजता कहा जाता है। यानी लैंगिक जनन की अनुपस्थिति में लैंगिक जनन की प्रक्रिया संपन्न नहीं हो रही है, क्योंकि लैंगिक जनन में क्या होते हैं, 2 प्रभेद होते हैं। एक जो होता है नर और दूसरा मादा, अर्थात यहाँ पर 2 गैमेट्स होते हैं, मेल और फीमेल गैमेट्स होते हैं। तो इनके बावजूद, इनके अतिरिक्त यदि जो होता है फल यानी बीज का निर्माण हो रहा है, बीज बन जा रहा है पौधे से, तो ऐसी प्रक्रिया को ही अनिषेक बीजता कहा गया है, एगेमोस्पर्मी कहा गया। किंतु बीज के बनने में संयुग्मन एवं अर्धसूत्री विभाजन की क्रियाएं नहीं होती। कहने का मतलब ये है कि जो बीज बन रहा है, इस बीज के बनने की प्रक्रिया जो है, इस प्रक्रिया में अर्धसूत्री विभाजन यानी मेयोटिक डिवीजन, जिसमें गुणसूत्रों की संख्या n to n होती है, तो ये भी क्रिया नहीं हो रही है। और इसके साथ साथ कोई कॉन्जुगेशन नहीं है कि 2 प्रकार के युग्मों का आपस में युग्मकों का संयोजन हो रहा है, संयुग्मन हो रहा है। कोई एक ही जो होता है, चाहे मेल पार्ट हो, फीमेल पार्ट हो, इसमें कोई विभाग है, उससे क्या होता है, फल और बीज का निर्माण हो रहा है। तो ऐसी क्रिया को ही अनिषेक बीजता कहा गया है। और इस प्रक्रिया को 2 भागों में बांट दिया गया है। नंबर 1 होता है अपस्थानिक भ्रूणता, एडवेंटेटिव एम्ब्रायनी। नंबर 1 है इसमें अपस्थानिक भ्रूणता या बहुभ्रूणता, इसे कहते हैं एडवेंटेटिव एम्ब्रायनी। और दूसरा नंबर है अपबीजाणुता, एपोस्पोरी, अपबीजाणुता।
अपबीजाणुता। तो कहने का मतलब ये यानी कि इस अनिषेक बीजता को दो भागों में बांट दिया गया। नंबर 1 है अपस्थानिक भ्रूणता, नंबर 2 है अपबीजाणुता, और इसी में एक और है द्विगुणित बीजाणुता। द्विगुणित बीजाणुता यानी डिप्लोस्पोरी, अगुणित के बाद द्विगुणित, द्विगुणित बीजाणुता डिप्लोस्पोरी। तो अनिषेक बीजता को यानी निम्न भागों में फर्स्ट नंबर अपस्थानिक भ्रूणता, नंबर 2 अपबीजाणुता और नंबर 3 द्विगुणित बीजाणुता, इन भागों में बांटा गया है। नंबर 1 है कि अपस्थानिक भ्रूणता। इस प्रकार के बीज के निर्माण की क्रिया में बीजांडकाय या अध्यावरण इंटीगुमेंट जो होता है कि कुछ कोशिकाएं विभाजन एवं वृद्धि करके भ्रूण का निर्माण कर लेती। यानी इस अपस्थानिक भ्रूणता में यानी बीज के निर्माण की क्रिया में बीजांडकाय या फिर क्या होता है अध्यावरण की कुछ कोशिकाएं विभाजन एवं वृद्धि करके भ्रूण का निर्माण कर लेती हैं, और भ्रूण के निर्माण होने से ही ये द्विगुणित हो जाती हैं और इनके पश्चात ही फल और बीज का निर्माण हो जाता है। जैसे नींबू है, आम है, सिट्रस कैंकर, मैंगीफेरा इंडिका, इन दोनों में ऐसी उदाहरण लिए गए हैं इनको, और इनमें क्या होता है अपस्थानिक भ्रूणता का गुण पाया जाता है। अगला नंबर है द्विगुणित बीजाणुता में इस प्रकार के बीज के निर्माण में दीर्घ बीजाणु यानी मेगास्पोर्स, दीर्घ बीजाणु मात्र कोशिका से बिना अर्धसूत्री विभाजन के भ्रूण कोश का निर्माण कर लिया जाता है, यानी भ्रूण कोश का निर्माण हो जाता है और यह द्विगुणित रूप में आ जाता है यदि इस भ्रूण कोश के अंड से नर युग्मक का संयोजन हो जाता है। नर युग्मक का संयोजन हो जाने से या संयोजन के बिना भ्रूण का विकास होता है, यानी संयोजन के बिना भ्रूण का विकास होता है, तो ऐसी क्रिया को अनिषेक जनन भी कहते हैं। जैसे इक्थियोसिस डेंटाटा और टेरेक्स सारम और इक्वेडियम, इन सब में क्या होता है विशेष करके अनिषेक बीजता का लक्षण पाया जाता है। अगला नंबर है अपबीजाणुता। अपबीजाणुता यानी इसकी प्रक्रिया में या इसकी खोज जो है रोजनबर्ग नामक वैज्ञानिक ने किया है 1907 ईस्वी में। यानी अपबीजाणुता की खोज रोजनबर्ग नामक वैज्ञानिक ने 1907 ईस्वी में किया है और इन्होंने इसमें बीजांडकाय की कुछ कोशिकाएं को बताया कि एक भ्रूण का निर्माण करती हैं। बीजांडकाय की कुछ कोशिकाएं एक भ्रूण का निर्माण करती हैं और जिनकी प्रत्येक कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या डिप्लॉयड होती है, अर्थात गुणसूत्र क्या होते हैं n से जो है 2n हो जाते हैं, अर्थात ये द्विगुणित अवस्था में आ जाते हैं। इनमें नहीं भ्रूणकोश में जो इनका भ्रूणकोश बनता है एंडोस्पर्म का, तो इसमें क्या होता है यानी कि इनकी संख्या गुणसूत्रों की 2n हो जाती है और 2n होने पर ऐसे
भ्रूणकोष अंड में नर युग्मक के संयोजन के बिना ही भ्रूण का निर्माण कर लेता है, तो इसे अनिषेक जनन ही कहा जाता है। जैसे पार्थेनियम है, क्रेपिस है, इन सब में इस प्रकार की जनन की प्रक्रिया पाई जाती है। तो आज हम आप लोगों को यहीं तक बता रहे हैं। नेक्स्ट जो है आसंग जनन की चर्चा करेंगे, और आसंग जनन के अंतर्गत ये भी जो होता है एक सामान्य सा जनन है, इसमें भी जो होता है यही प्रक्रिया लगभग पाई जाती है। धन्यवाद।